बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। जी मियाँ साहब, पीटीआई के दोस्त तो कल से भंगड़ा डाल रहे थे, कईयों ने मिठाइयों के आर्डर दिए हुए थे। वो तो अपने तय फ़ैसला किए बैठे थे कि आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो उन्हें तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में जो है नाअहल करार दे दिया जाएगा। फारग कर जैसे दिया वो जाएगा, घर भेज दिया जाएगा। घर भेज दिया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिनके सर पे वो था सारा वही धुआं मार गए। बल्कि ये टर्मिनोलॉजी तो आपने कल इस्तेमाल की थी कि ना फिक्र करे धुआं मार जाएंगे। और आपने अपनी कल की गुफ्तगू में कोई अपना ईद के दौरान किसी मुलाकात का अहवाल बताया था कि किसी बाअसर अदालती शख्सियत या उनकी फैमिली मेम्बर से कोई मुलाकात वगैरह हुई थी। और बात तो उसी तरह सच साबित हुई। और जो हर बंदा कह रहा था, हम भी कह रहे थे, हर बंदा कह रहा था कि यार बिलाखिर मामला जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे जो हल होगा, और बिलाखिर मुज़ाकरात पर बैठ गए। ये सारा सिलसिला मुज़ाकरात पर क्यों आए, कैसे आए, और ये ज़ाहिर है कि ये 27 रमज़ान मुबारक को जो ब्रीफिंग दी गई थी और उस बाबरकत रात के बारे में जो कहा गया था और हमने भी डिस्कस किया था, और डेली बता भी रहे थे कि अब चीज़ें जो है वो किसी और सिमत जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी। और आज 27 अप्रैल का हमने कहा हुआ था कि 27 अप्रैल जो है ना, 27 रमज़ानुल मुबारक से 27 अप्रैल तक कि आज का दिन जो है ना, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब भी और उनका जो इमरानदार बेंच है वो भी बड़ी बड़के मारता था, लेकिन वो सारी बड़के ही साबित हुई हैं। अब देखें, वो एक दबा के तो बैठ गए हैं कि शायद हम आज आर्डर जारी करेंगे, लेकिन जो कुछ भी उनकी आज गुफ्तगू थी इस सारे पे हम गुफ्तगू करेंगे। कल भी हम भूल गए थे अपना मैसेज देते हुए, तो आज मेरा ख्याल आप मैसेज पहले दे दें तो फिर इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, अपना वो देख लें, वो जिन खदशात का मैंने कल जिक्र किया था, और जो अपना वो एक इन्हीं से ये जो 3 रुकनी बेंच है। कुन्ने ना बड़ो कि जनाब खदशात का इजहार किया था, फुल प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी थी। ये सारा कुछ हुआ क्या, ये क्या इन 8-10 दिनों में छुट्टियों में जो कुछ हुआ है, और क्यों मतलब इमरान खान क्यों पीछे आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ क्यों पीछे आ रही है। अब्बा जी कम दिखा गए ने बाप। अच्छा केड़े ने? ये तो जो है बाप है, ये जो बाप हैं जो उन्होंने काम दिखाया, जिन्हें बाप कहा जाता था, जिन्होंने बाप पार्टी बनाई थी, और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जी, सीधा सीधा। और बाकी क्या कहना इधर गोलमोल। अच्छा, मैं समझ गया। जाहिर है कि मुज़ाकरात जो है वो चेयरमैन सेनेट साहब करवा रहे हैं और वो बाप पार्टी के की तरफ से है। हाँ, बहरहाल ये मुज़ाकरात जो हैं वो पता नहीं है, वो अब शुरू तो किए थे, मतलब बातें तो हो रही थी, वो चीफ जस्टिस भी कह रहे थे जी मुज़ाकरात करें और फलानी हमें अपना कोई कंसेंसस डेवलप करें। हालांकि उनके अपने अदालत में कोई कंसेंसस है ही नहीं है। मतलब उनके खिलाफ ही आधे से ज़्यादा जजेस तो उनके खिलाफ हुए हुए हैं, ये जो चीफ जस्टिस हैं और वो जो 3 रुकनी बेंच है। तो बहरहाल इन्होंने अपना वो उसके बाद जो है वो उन्होंने एफर्ट शुरू की, अपना अमीर जमात इस्लामी जो हैं सिराजुल हक साहब, और उन्होंने बस इधर से नून वालों के साथ मुलाकात की है, और उधर वो उन्होंने उनका काम ही इतना था। हाँ, उन्होंने बस इतना नहीं, काम असल किया में है, उसकी उन्होंने बुनियाद रखी है, क्या किया है उन्होंने वो देखे ना जो जिसने इनिशिएट किया है तो वो उनका रोल खत्म हो गया। बस उन्होंने बस एक अपना वो टास्क करा के थे टीमां ਨੂੰ मैदान से छड़ देना सी, चलो दूसरी आपस में भिड़ो। उनके जिम्मे जो काम था ना कि वो जाके मुलाकात करके टेम्परेचर चेक करें कि भी इनका क्या मूड है। तो वो लिहाजा दोनों तरफ मिले हैं और उन्होंने अपनी जिनको भी रिपोर्ट देनी थी रिपोर्ट दे दी कि भी हाँ ये गुफ्तगू, ये चीज़ें मामला आगे गुफ्तगू के चल सकते हैं। तो उसी की कंटिन्यूटी नज़र आ रही है ये सारे जो भी है। बहरहाल जी वो अपना बड़कें तो बड़ी लगा रहे थे अपना जी, हम मुज़ाकरात जो है अपनी मर्ज़ी से करेंगे, ना किसी गन पॉइंट पे करेंगे, ना हथौड़ा पॉइंट पे करेंगे। तो ये आखिरकार मुज़ाकरात तो आ ही गए हैं मुज़ाकरात के ऊपर। नहीं, आप किसकी तरफ कह रहे हैं कि हथौड़े पे नहीं करेंगे या गन पॉइंट पे मतलब नहीं करेंगे? हथौड़ा मार के ये जो जजेस जो है हथौड़ा मार रहे थे, चलो जी तुसी जड़ा ना अपना गलबात करो, मुज़ाकरात करो, अपनी अदालत का उन्हें पता कुछ नहीं है। और उधर से जो है दूसरा जो है फिर गन पॉइंट तो फिर एक ही है, यहाँ पे गन्ने बंदूकें किसके पास होती हैं। तो अब जो है ये मेरा ख्याल है उन्हीं के कहने पे मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है सिर्फ आई वॉश है, इस मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलना है। क्यों? इसका जो है वो देखें ना, जो अलाइड पार्टीज़ हैं, देखें ना, ये हमारे जो ये मुझे आज जो है ना एक बात की बड़ी मुझे एक मसरत हुई है दिल से।
ये इतनी जो एक आर्च राइवल थे पीपल्स पार्टी और नून लीग, ठीक है, और आज जो है वो करारदाद जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की वो बिलावल भुट्टो ने अपना पेश की, और शहबाज शरीफ को अपना उन्होंने कहा जी पे हम जो है इनको वो जो है एतमाद का वोट देना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी, मुझे तो ये एक बहुत खुश आइंद बात लगी वे। ये इतने मतलब इनकी भी यही हालात थे जो इस वक्त पीडीएम की और पीटीआई के हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे होते थे दोनों पार्टी। इतनी मतलब एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ाम, और अल्टीमेटली एक क्रेडिट बेनज़ीर भुट्टो को जाता है जिन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उसमें भी थोड़ी बहुत वायलेशंस होती रही, मगर कम से कम पार्टियों ने एक सबक सीख लिया पे हमने जो है मुल्क को जो है, सबक कोई नहीं सीखा जी, मुल्क को रल मिल के चलाना है, रल मिल के खाना है। नहीं खाना तो वो बात की बात है, खाना तो जी ये खाना जो है ना ये तो बिल्कुल एक प्रोपोगंडा है जी, इस खाने को मैं नहीं मानता। ये जो खाना है, जो खाने का रोला है, खाने से बड़े बड़े हमारे मुल्क के मसाइल हैं। और ये जो खाना है ना, ये जो खाना है, ये पूरी दुनिया के, आप अगर अमेरिकन सदर देख लें तो उनके भी जो बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें कमीशन किकबैक्स होती हैं। आप यूके में भी देख लें, जर्मनी में भी देख लें, हर जगह जो है वो एक लेवल पे, उसके अलावा कोई डील ही नहीं होती है। और चाइनीज़ के साथ तो चाइनीज़ तो वो काम ही इसके बगैर नहीं करते हैं। तो वो खाना पीना जो है ना, खाना पीना इज़ नॉट अ इशू जो है, मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। ये दो चीज़ें जो है ना ये मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। तो बाकी ये छोटा मोटा ये खाना, ये क्या खाना है जी, आटे, मतलब पूरे आटे में से अगर आप एक नमक निकाल लेंगे तो ये, मैं इसको कोई खाना नहीं समझता हूँ। अच्छा नहीं, मैं असल में वो जो आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और आप उसे वो पुराने मुआहदे की तरफ लेके जा रहे हैं, वो तो टूट भी गया था। और फिर उसके बाद जो है, इसके बाद इन्होंने पीडीएम बनाई, फिर उसमें पीडीएम जो है साल पहले का ही वाक़या ना, सियासी ज़रूरियात है, तो उसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक पीपल्स पार्टी बीच में से निकल गई थी और एक साल पहले ही। मगर देखिए मैं तो पीपल्स पार्टी को क्रेडिट देता हूँ। पीपल्स पार्टी जो है उस वक्त किस लिए निकली थी, वो सिर्फ इसलिए निकली थी भाई ये जो बाकी एलाइड पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून है, जो फजल रहमान है, उस वक्त ये इंसिस्ट कर रहे थे असेंबलियों से रिज़ाइन दें, और वो देख लें वो उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया, आज उसी का ये फ्रूट ले रहे हैं। वो जिन्होंने रिज़ाइन दिया है वो बाहर बैठे जो है उन पिट रहे हैं भाई जी सानू वापस बुलाओ, सानू वापस बुलाओ, असेंबलियाँ बहाल करो। अच्छा, वो मतलब असेंबलियाँ बहाल करें। हम कमिंग टू द पॉइंट और मुज़ाकरात की तरफ। अब मुज़ाकरात का पहला राउंड जो है वो इस वक्त चल रहा है, और जो सोर्सेज बता रहे हैं जो भी, कि उसमें पीटीआई ने जो है वो अपने शराइत रख दी हैं। अब शराइत उनकी 2-3 किस्म की हैं। वो ये कि अगर एक ही दिन इलेक्शन करवाना चाहते हैं वो, तो वो कहते हैं जी रूल्स एंड जो रूल्स बनाने हैं इलेक्शन के, उसके लिए ज़रूरी है कि हम पार्लियामेंट के अंदर आएँ। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए जो है ना कि हम पार्लियामेंट के अंदर आएँ। और वो कह रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफ़े, जो आज उन्होंने शर्त रख दी है कि जी हमारे, अगर आपने एक ही दिन इलेक्शन कराने हैं और ये सारी असम्बलियाँ तहलील करनी है, सारा कुछ जो भी, और आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, किसके लिए कि जो केपी और पंजाब की असम्बलियाँ जो है उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ताकि उन्हें बहाल किया जाए और फिर आइनी तरमीम की जाए। और आइनी तरमीम उस सूरत में की जाएगी कि 2/3 मेजॉरिटी हो। इत्तेहादी जमातों के पास पीटीआई जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके हुए हैं कौमी असम्बली से, लिहाजा 2/3 मेजॉरिटी नहीं बनती। तो अब वो बड़ी मासूम आसाना सी उनकी जो है ना एक ख्वाहिश है, फरमाइश है, उनकी शर्त है कि जनाब उनके इस्तीफ़े नामंजूर किए जाए और उन्हें पार्लियामेंट में लाया जाए, और पार्लियामेंट के अंदर जो है ना फिर ये मुज़ाकरात हों। इस्तीफ़े तो मेरा ख्याल है वो मंजूर भी हो गए, नोटिफाई भी हो गए। उसमें से वो चंद जो हैं जिन्होंने कोई स्टे ले लिया है, वो कराची के जो 8-9 मेंबर पार्लियामेंट थे, बाकी तो मेरा ख्याल है इनके सबके इस्तीफ़े एक्सेप्ट भी हो गए, उसके बाद नोटिफाई भी हो गए। अब कैसे वापस हो जाएं भाई? उसी तरह हो सकते हैं ना। देखना यहाँ पे कौन सा कोई कानून और आइन के मुताबिक बात हो रही है, इधर सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक नहीं चल रही है, कानून के मुताबिक नहीं चल रही कि 3-4 का फैसला है, 4-3 का फैसला। क्या बात हुई जी, पहले जो है आप इस्तीफ़े दे दिए और ये हुकूमती बेंचेस ने या स्पीकर ने, मेरा ख्याल है कितने माह जो है इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं किए थे, ठीक है। और उस वक्त जो है इधर उधर अदालतों में जा रहे थे जी हमने तो इस्तीफ़े दे दिए हैं, ये हमारे इस्तीफ़े नहीं कबूल कर ले। जब कबूल कर लिए, कोई बच्चों का खेल है ये मुल्क को इन्होंने, ये जो है ये इमरान खान जो है ना वो उससे अभी तक बाहर ही नहीं आया है, वो क्रिकेट से। वो समझता है पे ये सियासत भी जो है ना ये बिल्कुल क्रिकेट की तरह है, इसमें बस डू और डाई है जी, बस जो मर्जी हो जाए, भावें मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए जी, बस हमने जो है ना अपनी मर्जी करनी है। तो इसलिए मैं तो नहीं समझता। और बाकी जो है ये भी बात चल रही है
वो कोई इस किस्म की भी अपना इनकी तरफ से डिमांड आ रही है पीटीआई के लोगों की तरफ से, जी पे हमारे ऊपर जो है ये केसेस बनाए गए हैं इनको ख़त्म किया जाए। मैं बिल्कुल कहता हूँ केसेस ख़त्म होने चाहिए अगर गलत केसेस बने हुए हैं। अब उसमें जो है करप्शन के भी केसेस हैं, अब वो कैसे ख़त्म होंगे करप्शन के केसेस? बिल्कुल जेन्युइन केसेस हैं उनके करप्शन के। और उसके साथ साथ जो टेररिज्म के केसेस हैं, मैं कहता हूँ उस पर तो बिल्कुल ही नहीं किसी किस्म की छूट देनी चाहिए। अगर आपने आके यहाँ पे सरकारी अमलाक को सिर्फ अदालत में पेशी के लिए, अभी कल भी पेश होना है, अगर आपने आके यहाँ पे सरकारी एहलकारों को मारना है, पुलिस वालों को मारना है, यार हार्ड लाइन लेने के मामले में तो आप मौलाना फजलुर रहमान सरकारी अमलाक को चलाना है, तो ये तो अपना वो केसेस तो बिल्कुल नहीं खत्म होने चाहिए। दाढ़ी आपकी है कोई नहीं, आप मतलब पूरे मौलाना फजलुर रहमान लग रहे हैं मुझे अपने मौक़िफ़ में। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल एक जेन्युइन सी बात कर रहा हूँ। ये करप्शन के केसेस इन्होंने फेस नहीं किए हैं अपना जो इस वक्त हुकूमत में है, तो ये भी करप्शन के फेस करें अदालत में। झूठे सच्चे जैसे भी केसेस हैं इनको फेस करने चाहिए। ये जो है वो गैंगस्टर बन के आ जाते हैं और अपना जो है आके बदमाशी करते हैं और अदालतों को भी ब्लैकमेल करते हैं। तो इसलिए मेरा तो नहीं ख्याल है कि इसमें किसी किस्म की छूट देनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, मैं वो पीटीआई के वो एक है वो क्या नाम है, वो चौधरी गुलाम हुसैन, वो जो एंकर हैं, एंकर हैं ये क्या है? वो एंकर है, वो आज मुझे बड़ा अजीब सा लगा। वो बात कर रहे थे देखे जी अपना ये किस मुंह से जो है अपना मुज़ाकरात जो है ये जो गवर्नमेंट है किस मुंह से राज़ी हो गई है पीटीआई के साथ। वो तो पहले दिन से वो उनको कह रहे हैं मुज़ाकरात करें। ये तो पीटीआई का मौक़िफ़ था, कहते थे हमने चोरों के साथ नहीं बैठना, डाकुओं के साथ नहीं बैठना। ये तो उनको सुबकी हुई है जो वो आप जो है चोरों डाकुओं के साथ बैठने के लिए आ रहे हैं। वही हो गया ना जी, वो गोंगलुआ तो मिट्टी चढ़ाने वाली गल है। नहीं, वो अपना किसी के कमर पे, किसी बेशरम के कमर पे पौधा उगाया तो उसने कहा तेरी कमर पे पौधा उगाया, उसने कहा कोई नहीं बड़ा होएगा, छातले बैठा। तो ये तो कोई नहीं। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, वही की बात यह है कि इलेक्शन मुज़ाकरात दिस एंड दैट, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातें जो है ना बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खेला, और पीटीआई को जो है ना वो काफ़ी उन्होंने दौड़ लगवाई है और उसे बिलाखिर जो है वो अपने उस मौक़िफ़ तक ले आई है कि भाई कोई कबल अज़ वक्त इलेक्शन नहीं है। अब देखें ना, आज इजलास हुआ है, आज तो फैसला नहीं हो जाना। आज अब अगर ये जो भी तजावीज़ का तबादला होगा, हुकूमती पार्टी जो है वो अपनी जमातों के पास लेके जाएगी और पीटीआई की क़यादत जो है वो अपनी क़यादत के पास जाएगी। उधर से मौलाना फजलुर रहमान ने 4 दिन मांग लिए हैं कि भाई 4 दिन के बाद आज तो अगर होगा तो कोई मेरा ख्याल एजेंडा वगैरह फ्रेम करने की कोशिश करेंगे पे एजेंडा पे हमने किन उनके ऊपर गुफ्तगू करनी है। अब जो है ये हुकूमती अरकान या इस साइड से तो इस किस्म की बातें आ रही हैं जी, भाई ये अगर जो है मुज़ाकरात होंगे ये तो अब 2018 की स्टेज से होंगे। 2018 में किस तरीके से धांधली की गई और कैसे जो है ये पीटीआई को मसलत किया गया और कौन कौन उस वक्त जो है वो फ़ौज के कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, जुडिशरी में कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो वो सारी तहकीकात होनी चाहिए। वो गवर्नमेंट जो है बातें तो कर रही है, तो वो तहकीकात किसने करनी है? वो देखें ये सारा टाइम गेनिंग का मामला है, और आज मुज़ाकरात हो जाएंगे, कल बड़े अच्छे हो जाएंगे, परसों पता लगेगा जी डेडलाइन आ गई है, अपना डेडलॉक हो गया है, तो फिर कोई बीच में पढ़ के जो है उस मामले को हल करवाएगा। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इस वक्त जो है ना वो 5 मई गुजारना चाह रही है, जो वो स्टे दिया हुआ है ना जब तक का वो कानून साजी के ऊपर, और उसके बाद वैसे वही कि धुआं तो मार चुके हैं, और वो जो कुछ भी जिसने भी ब्रीफिंग दी थी और जो भी फाइलें दिखाई गई हैं बिलाखिर, तो समझा करो ना। आज जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस ने थोड़े बहुत जो है अपनी कोई ऑब्जर्वेशन वगैरह दी हैं, वो बाकी जो उसके लेफ्ट राइट जो दो हैं एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर, जी हाँ, वो तो आज बिल्कुल ही खामोश बैठे रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको तो कुछ ज़्यादा ही मेरा ख्याल डर लग गया है। देखो ना जी, अब आइन और कानून की बात है, जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो है वो जो यहाँ पे शहर दस्तूर पर कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू जो बिल्डिंग है, ट्विन टावर जो बना हुआ है, उसमें वो गोडे जो है ना इन्वॉल्व है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो करप्शन में। मैं तो समझता हूँ कि ये जितने ये जो हैं ये मेरा ख्याल ये पूल करते हैं, ये सारे केसेस ही ऐसे पकड़ते हैं, और ये जजेस भी जो है ना आपस में मिले हुए हैं, ये पूल करते हैं, केस पकड़ते हैं और ये पैसे सारे आपस में बांटते हैं। मेरा तो बिल्कुल, क्योंकि जिस किस्म के ये केसेस डील करते हैं, अब ये आपने जो जिस केस की निशानदेही कही है, इसमें मैं समझता हूँ वो जज साहब तो जो है वो किसी सूरत में भी नहीं बच सकते हैं। इतना खौफनाक वो अपना चार्ज है उनके ऊपर, किस तरीके से वो इलीगल तरीके से वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई, किस तरीके से उसको जो है इन्होंने रिलीफ दिया, और
अभी जो है वैसे वो ये आप जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की बात कर रहे हैं उस पर अभी मेरा ख्याल है पब्लिक अकाउंट कमेटी ने भी बड़ा सीरियस नोटिस ले लिया हुआ है और उनके वो ऑफिस वगैरह तो सील हो गए हुए हैं। बहरहाल जिनके अपार्टमेंट्स हैं वो अब उनकी लिस्टें वगैरह मंगवा ली हुई हैं वहाँ पे किस किस ने अपार्टमेंट लिए हैं और उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। उसमें कोई जजेस भी हैं, कोई जर्नैल भी हैं। चलो मतलब हमारा इस बात पे इत्तेफाक हुआ है कि जो बहरान था, एक मतलब बहरान तो मौजूद है कि वो जो हंगामा खेजी थी वो एक आध दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो कम हो गई और मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया है। और इस पे भी हमारा इत्तेफाक पाया जा रहा है कि इन मुज़ाकरात में से कुछ नहीं निकलेगा। हुकूमत जो है वो टाइम गेन कर रही है और बहुत ज़्यादा कई जाके देखे ना, और उन्होंने भी कह दिया है कि अक्टूबर में इलेक्शन होगा। बहुत ज़्यादा अगर कोई मिल गया रिलीफ इमरान खान साहब को कि जो 1.5 साल पहले असम्बली से बाहर आ गए थे और 11 माह पहले अपनी हुकूमतें तोड़ दी थी, तो 1 माह पहले वो इलेक्शन ले सकेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी तरफ से इतना ही। आपके पास कुछ है तो बयान करें तो इजाज़त लें। मेरा ख्याल है इजाज़त ले लें, काफ़ी है आज के लिए, इतने काफ़ी है। और बस जी इसके साथ ही हमें इजाज़त दें और दुआओं में हमें याद रखें। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।